हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई भी अच्छी खासी चल रही होगी। चलिए, आज हम फिर से पढ़ते हैं टाइम एंड वर्क के कुछ और क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है कि a प्लस बी बी प्लस सी किसी काम को क्रम से 12 व 16 दिन में कर सकते हैं। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने बचा हुआ काम 13 दिन में समाप्त किया, सी काम को कितने दिन में करेगा? ठीक है, उसने जो बताया ए प्लस बी तो 12 दिन में करे, बी प्लस सी 16 दिन में काम कर रही है। यानी कोई काम है उसे ए प्लस बी तो 12 दिन मिलकर 12 दिन में समाप्त कर देते हैं और बी प्लस सी उस काम को 16 दिन में समाप्त कर देते हैं। अब स्थिति क्या है? ए तो कर रहा है 5 दिन काम और बी कर रहा है 7 दिन काम, और जो शेष बचा हुआ काम है सी उसे 13 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, और हमसे जो पूछा गया है कि जो हमसे पूछा गया है कि सी कितने दिन में कार्य समाप्त करेगा। चलिए देखते हैं। देखिए, ए प्लस बी करे हो 12 दिन में, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहा? 12 में। बी प्लस सी कितने में कर रहा? 16 में। अगर हम इनका दोनों का एलसीएम ले कितना आगा? 48। भाई 12 और 16 का एलसीएम कितना आगा? 48। ठीक है, 4 ते 12 4 चौक 16, 4 तो कॉमन हो गया, 3 और 4 यानी 6। ठीक है, 3 4 12, 3 और 4 12 यानी कि 48, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 16 के 48। ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 4। बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हुई? 3। अब देखिए सवाल में बोल क्या रहा है। ए तो कर रहा 5 दिन, बी कर रहा 7 दिन और सी कर रहा 13 दिन काम। समझ गया भाई? ए तो कर रहा 5 दिन, बी कर रहा 7 दिन, सी कर रहा 13 दिन। यहां तक बात समझ में आई? जब ए जब 5 दिन काम करेगा तो बी भी तो सी साथ में काम करेगा। भाई ए जब 5 दिन काम करेगा तो बी भी तो सी साथ काम करेगा, यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 और बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। ये आपको पता चलेगी। ए प्लस बी का एक दिन का काम 4, बी प्लस सी का एक दिन का काम 3। जब ए 5 दिन काम करेगा तो बी भी तो इसके साथ काम करेगा। भाई जब ए प्लस बी ये भी दोनों साथ में काम करेगा 5 दिन, और बी और प्लस सी ये 2 दिन काम करेंगे, 5 2 7 होगा, और सी अकेला 11 दिन काम करेगा। समझा? जब ये 5 दिन काम करेगा तो बी भी तो सी साथ काम करेगा 5 दिन तक, जो बाकी के 2 दिन काम करेगा सी के साथ करेगा। भाई 7 दिन काम कर रहा, पहले 5 दिन तो करेगा ए के साथ, दूसरे 2 दिन काम करेगा सी के साथ, और सी अकेला काम करेगा 11 दिन, जो बचा हुआ काम है उससे 11 दिन में समाप्त करेगा बाकी। देखिए ए की गुणा अगर हम 4 में करें, इनने 20 काम करा होगा, अगर हम 3 में गुणा करें इसने 6 काम किया होगा, कितना हुआ टोटल? यानी 26 काम कर दिया होगा इन्होंने, और टोटल काम कितना है? 48 माइनस 26 बराबर 22। 22 काम सी ने कितने दिन में करा होगा? 11 दिन में, यानी 11 दूनी 22। सी इफिशियंसी कितनी आई? 2। सी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 2। तो सी कितने दिन में काम करेगा? 48 बटे 2 बराबर 24, यानी सी उस काम को 24 दिन में समाप्त करेगा। यही पूछा गया हमसे। समझ में आया? देखिए ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 आ गई, बी प्लस सी की 3 आ गई। अगर ए 5 दिन काम कर रहा,
ए 5 दिन काम कर रहा तो बी भी तो उसके साथ, भाई ए अकेला थोड़ा 5 दिन काम कर देगा, जब बी 7 दिन काम कर तो 5 दिन इसके साथ लगेगा, 2 दिन सी के साथ लगेगा, बाकी के 2 दिन जब सी इसके साथ में लगेगा तो 11 दिन तो बाकी एक काम बचेगा जो 11 दिन वो अकेला करेगा। 11 दिन कितने, 11 दिन में कितना काम निपटा उन्होंने, 22, तो एफिशिएंसी कितनी है 2, तो एक दिन का काम कितना है 2, तो टोटल 48 काम है, कितने में करेगा 24 दिन में। यही पूछा गया था, ये हमने बताया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप इसे नोट कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। आपकी समझ में आया? एक बार बताता हूं, देखिए ए प्लस बी 12 दिन में कर रहे हैं, बी प्लस सी 16 दिन में कर रहे हैं, इनका एलसीएम 48, यानी हमारा टोटल वर्क कितना आएगा 48। ए की इफिशियंसी 4, यानी एक दिन में 4 का, ए प्लस बी की इफिशियंसी 4, यानी एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी की इफिशियंसी 3, यानी एक दिन में 3 काम कर रहे हैं। ए 5 दिन काम कर रहा, बी 7 दिन काम कर रहा और सी 13 दिन, तो जब ए 5 दिन काम करेगा तो 5 दिन बी भी तो साथ में काम करेगा उसकी, और जो दो दिन काम है वो सी के साथ मिलकर करेगा बाकी का, और 11 दिन सी अकेला काम करेगा। ये हमें बता, ए प्लस बी की 4, बी प्लस सी की 3, 5 चौक 20, 3 दूनी 6, 26 इन्होंने काम किया होगा 7 दिन में, बाकी का काम इन्होंने 11 दिन में निपटा, कितना 22 काम 11 दिन में निपटा, यानी एक दिन में 2 काम हुए, सी का काम कितना 24 दिन, यही पूछा गया। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। हम लेंगे इफिशियंसी बेस, इफिशियंसी वाले हम क्वेश्चन लेंगे। देखिए इफिशियंसी, देखिए वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम, वर्क बराबर इफिशियंसी इनटू टाइम। जब जब कार्य स्थिर हो या स्थिरांक हो, जब कार्य स्थिरांक हो तब तब इफिशियंसी यानी इफिशियंसी जो है टाइम के उल्टा होगा। ठीक है, इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के उल्टे होंगे, समझ गए? ये होगा, ये आप याद कीजिए कि जब कार्य स्थिरांक हो, यानी जब कार्य स्थिर हो, तो इफिशियंसी और समय एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, ये आप याद रखो। चलिए अब हम देखिए क्या है इफिशियंसी में क्या होता है। जब वर्क बराबर यानी कार्य बराबर सामर्थ्य गुणा समय, वो कार्य का फार्मूला है। जब कार्य स्थिरांक हो यानी जब कार्य स्थिर हो, तो तब इफिशियंसी जो है कार्य की उल्टी होगी। ठीक है, यह समझ में? चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चन के साथ चलते हैं। चलिए चलते हैं। एक कार्य को समाप्त करने के लिए P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो कार्य को समाप्त करने के लिए दोनों के द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जो फॉर्मूला बताया था उसके अनुसार है। उसने कहा कि दो सदस्य है P और Q, उनकी जो कार्य क्षमता नहीं इफिशियंसी, ठीक है, या सामर्थ्य, इफिशियंसी उनकी 3:4 में है, तो उनने दिनों का पूछा। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। चलिए देखिए इनकी इफिशियंसी कितनी है 3:4, तो टाइम कितना हो जाएगा? जब इफिशियंसी 3:4 है तो टाइम जो है 4:3 हो जाएगा। बस यही है कि इनका उल्टा होगा। ठीक है, यानी कि ये है कि हम जानते हैं, ये मैंने तुम्हें पहले बताया था कि एक दूसरे की अपोजिट होती है। ई समानुपाती 1/t, यानी ई समानुपाती 1/t। ठीक है, ये मैंने बताया था कि एक दूसरे की अपोजिट होती है, इसलिए इनका समय भी एक दूसरे अपोजिट है।
ये मैं इतना इजी क्वेश्चन इसलिए बता कि आपको पता चल सके। ठीक है, आप इसे एक बार नोट कीजिए। चलिए देखिए, ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3/4 है। बी किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है, तो ए कितने दिनों में समाप्त करेगा? ठीक है, इसने कहा, जो क्वेश्चन ने कहा कि ए की कार्यक्षमता बी की 3/4 है। ठीक है, बी की 3/4 है, तो बी किसी कार्य को 21 दिन में समाप्त करता है, तो ए उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? देखिए, बहुत प्यारा, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ समझिए। देखिए, ए की कार्यक्षमता बी की यानी कि 3/4 बी, जो लिख सके। बस ए की कार्यक्षमता 3/4 बी के इक्वल है, 3/4 बी के इक्वल है। आपको समझ में आया? उसने कहा कि ए की कार्यक्षमता बी की कार्यक्षमता की 3/4 है, यानी इक्वल है। अगर हम ए को यहां ले आए, ए अपॉन बी बराबर 3/4, ये आ गया। ए अपॉन, अगर हम बी को यहां लेके आए, ए अपॉन बी 3/4, यानी ए की कार्यक्षमता कितनी होगी? 3, बी कितनी होगी? 4। अगर हम टाइम देखें, अब तक तो इफिशियंसी चल रही, अगर हम यहाँ टाइम देखें, यानी ए और बी का अगर हम टाइम देखें यहां से, इफिशियंसी तो बता दी, ए की 3 होगी, बी की 4 होगी। टाइम में क्या होगा कि ए का 4 टाइम होगा, बी का 3 टाइम होगा। उल्टा हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के वो है, विपरीत है। ठीक है, ये अगर 21 दिन में कर रहा कार्य भाई, 21, अब हमने पहले तो हमने एफिशिएंसी ली थी, अब टाइम लिया, तो 21 दिन में कार्य कर रहा, यानी गुणा 7, 3 7 21, तभी तो 21 दिन में काम कर रहा है वो। और ये कितने में करेगा? गुणा 7 यानी 28। देखिए, फिर से बताऊं मैं आपको कि a बराबर 3/4 बी है। अगर हम b को यहां लेके आए, ठीक है, अगर हम b को यहां लेके आए, तो a बटे b बराबर 3/4, यानी a की कार्यक्षमता 3, b की कार्यक्षमता 4। या इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। देखिए, अगर मैं यहां फिर दोबारा बताऊं, यानी इसे 3 को नीचे लेके आए, a की कार्यक्षमता 3 बराबर b की कार्यक्षमता 4, ये भी हो सकता है। अगर हम इसे 3 को यहां लेके आए और b वही है, ये भी हो जाएगा, जो आपका मन करे। ठीक है, अगर इफिशियंसी और टाइम एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कार्यक्षमता और समय एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मैं शुरुआत में आपको फॉर्मूला बताया था। अब इनका टाइम कितना? ए 4 टाइम लेगा, बी 3 टाइम, और बी 3 टाइम लेने में कितने दिन लगा रहा? 21, और तो ए 4 टाइम लेने में कितने दिन लगाएगा? 28। तो ए बराबर यानी 28 डे में वो कार्य समाप्त करेगा, यही आंसर है। आया समझ में? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से देखो, सब कुछ समझ में आएगा। बहुत प्यारे क्वेश्चन चल रहे हैं। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं आपके पीटी में, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एसएससी सीएसएल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टप नहीं पूछे जाते, बहुत इजी। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा समझे धैर्य से, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार आप समझ गए तो आपको दिक्कत नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए, अगर आपकी समझ में नहीं आया तो आप हमें पर्सनल कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ए अकेला किसी काम को उतने दिन में समाप्त कर सकता है जितने की बी और सी कार्य करते हैं। ए और बी एक साथ किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं, और सी अकेला इसी कार्य को 50 दिन में करता है, तो ए व बी अकेले कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है, ये बोला कि ए उतने ही दिन में कार्य समाप्त कर सकता है जितने की बी प्लस सी, यानी कि ए अकेला इतना काम कर रहा है जितना बी प्लस सी मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? अब उसने दूसरा स्टेप क्या बोला? ए और बी मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर रहे हैं, और सी अकेला उस कार्य को 50 दिन में समाप्त कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, उसने कहा
ए और बी का अलग अलग कार्य बताइए, वो कि वो उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आई। देखिए अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने जो हमें कहा कि ए और बी प्लस सी किसी कार्य को सेम दिन में समाप्त करते हैं। जब सेम कार्य है, इफिशियंसी कितनी होगी, ए अनुपात बी प्लस सी की इफिशियंसी, यानी 1:1। बस जितने दिन में एक कार्य करे इतने दिन में ये करेगा। अब टाइम भी, अगर टाइम भी देखो भी 1:1 होगा, एफिशिएंसी भी 1:1 होगी, ठीक है ना। जब इक्वल होगा, एक से कट जाएगा, तो एफिशिएंसी और टाइम जब एक आगा तो सब दोनों इक्वल होगी। इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 1:1, ठीक है। ये यहां तक समझ में आई होगी एफिशिएंसी, ठीक है, 1:1। अब क्या बोल रहा दूसरा स्टेप, पहला स्टेप ये है कि ए किसी कार्य को उतने दिन में करता है जितने दिन में बी प्लस सी करते हैं। तो हमें इनकी एफिशिएंसी का पता चलेगा 1:1, यानी कि जितना कार्य एक दिन में करा तो बी प्लस सी भी उतना ही कार्य एक दिन में कर दे। यहां तक समझ में आई। अब दूसरा स्टेप क्या कहा उसने, ए प्लस बी तो उस कार्य को करे 10 दिन में, और सी कर रहा उसे 50 दिन में। सी अकेला कर रहा उसे 50 दिन में। भाई ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त करे, सी अकेला कर रहा 50 दिन में। अगर हम इनका एलसीएम निकाल ले, एलसीएम होगा हमारा 50, ठीक है, यानी हमारा टोटल वर्क भी 50 होगा। समझ में आया। तो यानी ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 5 और सी की होगी 1। यहां तक समझ में आया। ए प्लस बी की एफिशिएंसी होगी 5, सी की होगी 1। अगर हम देखें यहां ए प्लस बी प्लस सी टोटल की एफिशिएंसी कितनी है, 6। भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हुई, 6। अगर हम ए की निकाल ले तो 2 से भाग देंगे, यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, भाई 1:1 2 होगा, यानी 3:3 एक ही हो जाएगा। यानी ए की एफिशिएंसी कितनी आई, 3, और बी की कितनी आ गई, 2, तभी तो 3 2 5 होगा। भाई अब ए की एफिशिएंसी बराबर बी प्लस सी की एफिशिएंसी। अब टोटल एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो ए की कितनी आई, 3। अब उनने पूछा ए ने कितने दिन में कार्य करा, तो ए बराबर 50/3 डे। ए तो 50/3 डे में कार्य समाप्त करेगा। बी कितने में करेगा, बी की एफिशिएंसी कितनी आई यहां, बस 3 2 5, यानी बी की एफिशिएंसी कितनी आई, 2, ए की 3, तो बी कितने करेगा, यानी 50/2, यानी 25 दिन में। यही आंसर था हमारा, यही हमसे पूछा गया था। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आपकी समझ में आया होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं बड़े प्यार से समझा, फिर दोबारा से आपको रिपीट करता हूं। देखिए सवाल, क्वेश्चन क्या मैं क्या पूछा जा रहा है कि ए किसी कार्य को उतने ही दिन में करता है जितने में बी प्लस सी, ठीक है। तो ए अगर 3 दिन में काम करा तो बी प्लस बी 3 दिन में काम कर रहे। इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3/3, यानी 1:1। अब दूसरे स्टेप में क्या बोला, ए प्लस बी मिलकर उस कार्य को 10 दिन में समाप्त कर दी, और सी अकेला 50 दिन में समाप्त कर रहा। अब हमने इनका एलसीएम लिया, 50 आगा, 10 पंजे 50, 1। अगर हम इन दोनों की एफिशिएंसी जोड़े, ए प्लस बी प्लस सी की 6 होगी, तो ए तो आधे में है, भाई ए आधे में है, अगर 2 है तो ए आधे में है। अगर हमने 2 से भाग दिया, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई। यहाँ कितनी है, 5, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2। बस टोटल ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 5। एक दिन में 5 काम कर रहे, ए अगर एक दिन में 3 काम करा तो 2 काम बी ने करा होगा, तो बी की एफिशिएंसी आ गई 2। अब हमसे पूछा का समय, ए का समय है 50/3, यानी 3 से भाग देंगे, 16 3 48, 16 सही 2/3 होगा, ठीक है। या तो लिख लो 16 सही 2/3 डे, या 50/3, जो भी आपका आंसर में आए वो लिख लेना, ठीक है। बी 25 डे, 2 है, 2 से सीधा सीधा कटा 25 डे, ठीक है। ये आपका आंसर था, आप इसे नोट कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा प्यारा क्वेश्चन था, ये मेंस लायक क्वेश्चन था आपका। अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस दे रहे हो तो उसके लायक क्वेश्चन है, या आगे आप एसएससी सीएचएसएल मेंस लिखोगे उसके लायक ये क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते क्वेश्चन तक। राजन एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि पिंटू 6 दिन में
काम पूरा कर सकता है। संतोषी कार्य क्षमता राजन से 1/1/2 गुना अधिक है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा होगा? तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा करेंगे? सॉरी, होगा नहीं, करेंगे। ठीक है, समझ में एक राजन तो कर रहा 4 दिन में, पिंटू कर रहा 6 दिन में, और जो संतोष है उसकी कार्य क्षमता राजन से 1.5 गुना अधिक है, यानी 1/1/2। ठीक है, चलिए राजन को अगर हम आ लिख दे और पिंटू को पी लिख दे, राजन कितने दिन में कर रहा? 4 डे में। पिंटू कितने कर रहा? 6 डे में। टोटल कार्य कितना हुआ? 12। 4 × 12 6 दूनी 12, यानी कि रायन की कार्य क्षमता 3 और पिंटू की 2। टोटल कार्य हमारा 12। अगर हम यहां संतोष की निकाल ले, संतोष की कार्य क्षमता इससे कितनी गुनी है? 1.5 गुनी है। अगर हम रायन से, तो R इंटू 3/2, बस 1.5 गुना अधिक है। दो दो एकम 2 और 1 3/2। R कितनी है? 3, तो बराबर 3 गुना 3/2 बराबर कितना होगा? 9/2। यानी कि संतोष की जो कार्य क्षमता है 9/2, यानी 4.5 है। 1.5 गुना तभी तो बैठेगी कि संतोष की कार्य क्षमता 4.5 है। अब उसने पूछा कि तीनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेगी। अब देखिए टोटल कार्य कितना है? 12। अगर हम कार्य क्षमता है तो उससे तो भाग देंगे, यानी कि 3 + 2 + 9/2। बस जब तीनों मिल रहे, राजन की 3 है, पिंटू की 2 है, और जो है संतोष की 9/2 है। अब यहां एलसीएम लो, ये कितना हो जाएगा? 12 × 2 / 6 + 4 + 9। 2 × 6 2 दूनी 4 + 9 कितना हो गया? 19, यानी कि 24/19 हो गया। या तो इसे ऐसे ही छोड़ दो, या ऐसे लिख दो आप, 1/5/19 डे में कार्य समाप्त होगा, जो आपको आंसर मिले। ठीक है, आपकी समझ में नहीं आया होगा। देखिए क्या है, इससे गुनी, उन्होंने कहा कि इससे गुना अधिक है, गुना होगी 8 से 1/1/2, 2 एकम 2 और 1 3 3/2। उन्होंने कहा संतोष की जो कार्य क्षमता है, जब संतोष की कार्य क्षमता राजन से 3/2 गुना अधिक है, तो राजन की गुणा 3/2, राजन कितनी है? 3, अब गुणा 3/2, यानी 3 3 9/2 हो गई। यहां आपकी समझ में आया नहीं आया ये बताओ? बस ने कहा कि संतोष की कार्य क्षमता राजन से 3/2 गुना अधिक है, तो तीनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे। अब हमें संतोष ही निकालनी, राजन की हमारे पास पर्याप्त है, तो R × 3/2, 3 × 3 यानी 9/2। आया समझ में? अब हमने तीनों की ले ली, हमारा टोटल कार्य 12 है। 3 + 2 + 9/2, 2 हमने एलसीएम लिया, 2 3 6, 2 2 दूनी 4 9, 2 की फिर ऊपर गुणा कर दी, 12 24, 24/19। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? अगर आपकी एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा से आप वीडियो को चला के देखना। ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाए, हमें कमेंट करें, हम आपकी प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन तरफ। ए कोई काम बी की तुलना में 2 गुनी गति से करता है। यदि दोनों मिलकर वह काम 12 दिन में पूरा करे, तो अकेला बी उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? देखिए उसने कहा कि एक कार्य है, उसे ए और बी दोनों कर रहे, ए की जो कार्य क्षमता है उससे दुगनी है, यानी अगर वो 10 दिन में कर रहा तो बी, अगर बी 10 दिन में करा तो ए उसे 5 दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, तो उसकी कार्य क्षमता दुगनी है। अब देखिए ए अनुपात बी, अगर हम इनकी इफिशियंसी देखें तो इसकी 2 है, इसकी 1 है, क्योंकि कार्य क्षमता क्या होती है? ए की दुगनी है बी से। ठीक है, अगर हम इनका टाइम देखें तो टाइम यो उस कार्य करने में ए 1 दिन लेगा, बी 2 दिन लेगा,
यानी कि अगर कोई काम 10 दिन बी 10 दिन में कर रहा तो ए 5 दिन में करेगा। ठीक है, यानी कोई काम बी 2 दिन में करेगा तो ए उस काम को 1 दिन में करेगा। देखिए अब यानी कि ये आ गया, यानी कि टाइम ए प्लस बी, ए प्लस बी इस कार्य कितने दिन में कर रहे? 12 दिन में। तो टाइम ए प्लस बी बराबर, यानी वर्क अपॉन इफिशियंसी, अगर टाइम के अनुसार वर्क अपॉन इफिशियंसी हो जाएगा कि जितना वर्क होगा उसे एफिशिएंसी से भाग देंगे। ए कितने दिन में कर रहा काम? ए प्लस बी 12 दिन में। इफिशिएंसी कितनी इन दोनों की? 3। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36। बट टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36 बार 36, और हम देखकर टोटल वर्क हमारा 36 आ गया। ठीक है, अगर हमारा टोटल वर्क 36 है तो फिर टीबी, इसकी इफिशिएंसी कितनी है टीबी की? यानी 36 1, भाई इफिशिएंसी 1 है, यानी एक दिन में एक कार्य कर रहा, बी एक दिन में एक कार्य कर रहा, एक दिन में 2 कार्य कर रहा, तो कितना टाइम लेगा वो? यानी 36 डिग्री लेगा भाई वो। ठीक है, हमेशा कार्य को इफिशिएंसी से भाग दिया जाता है। ठीक है, हमेशा कार्य को इफिशिएंसी से भाग दिया जाता है। यहां भी देख लो, और इफिशिएंसी निकालने के लिए टाइम को कार्य से भाग दिया जाता है। ठीक है, यानी कार्य को टाइम से भाग दिया जाता है। अगर आपको इफिशिएंसी निकालनी है तो कार्य को टाइम को जो है कार्य से भाग दिया जाता है। देखिए सॉरी, कुछ चीजें गलत चल रही है। अगर आपको इफिशिएंसी निकालनी है तो टोटल कार्य को टाइम से भाग दिया जाएगा, तब आपकी इफिशिएंसी आएगी। ठीक है, अगर आपको समय निकालना है तो समय टोटल कार्य को इफिशिएंसी से भाग दिया जाएगा। ठीक है, हमारे पास इफिशिएंसी प्राप्त थी कि बी की इफिशिएंसी जो है 1 है, तो हमें अब जो टाइम निकालना था इफिशिएंसी से भाग दिया। टोटल वर्क हमारा 36 है, एक से भाग दिया 36 दे, यानी कि बी जो है 36 दे लेगा इस कार्य को समाप्त करने के लिए। ठीक है, यही आंसर है। आपकी समझ में आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कीजिए। चलिए चलते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। बी की कार्य क्षमता ए की 3 गुनी है, किसी काम को करने में ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, समझ गए कि उसने कहा ए की बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है, समझ गए? ए और बी, यानी इफिशिएंसी अगर इसकी 1 है तो बी की 3 है, भाई इनकी 3 गुनी तभी तो हुई, यानी उसने ही कहा कि बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। अगर हम ए की 1 मान रहे तो बी की 3 मान लेंगे। अब हम टाइम का अनुपात करेंगे, यानी ये 3 टाइम लेगा, ये 1 टाइम लेगा। आया समझ में? इनका अंतर होगा 2। अब उसने कहा कि ए बी से 12 दिन अधिक समय लेता है, जब ये इसकी कितना समय ले रहा, अगर इनका टाइम का अनुपात देखें 2, तो अगर हम यहां 2 यूनिट का मान देखें तो 12 है, बस ये 2 यूनिट, इससे 2 यूनिट ज्यादा ले रहा ना, जो है ए बी से 2 यूनिट ज्यादा समय ले रहा, और 2 यूनिट ज्यादा समय का मतलब है 12 दिन। ठीक है, तो 1 यूनिट का कितना आगा? 6। आपकी समझ में यहां तक आया कि जो है ये क्या कह रहा, ए बी से 12, ए जो है बी से 12 दिन अधिक ले रहा, और अगर हम टाइम का अनुपात देखें 3:2 है, यानी कि ए जो है बी से 2 यूनिट टाइम ज्यादा ले रहा,
और 2 यूनिट का मतलब है 12 दिन, 1 यूनिट का मतलब है 6, यानी कि अगर बी किसी काम को 6 दिन में करेगा यानी 1 यूनिट, और तो ए उसी काम को 18 दिन में करेगा। भाई अगर हम 1 यूनिट का मान 6 आएगा, भाई जब बी किसी काम को 6 दिन में कर रहा तो ए उस काम को 18 दिन में करेगा। अब उन्होंने पूछा कि दोनों कितने दिन में करेंगे। अगर ए 18 में कर रहा और बी 6 में कर रहा, इनका एलसीएम होगा 18, यानी 1 और 3, 18 कम 18 36 18, इनका एलसीएम होगा 18, ये होगा, यानी हमारा टोटल वर्क भी 18 होगा। अब इनका ए प्लस बी का हमें समय निकालना, ए प्लस बी बराबर 18/4, यानी कि 4 चौक 16 और 4 चौक 16 बच के 2, 2 दूनी 4, यानी 4 सही 1/2 में कार्य समाप्त कर देंगे दोनों। यही हमारा आंसर आया। ठीक है, 4 चौक 16 बच के 2, 2 से ये 2 बार कटेगा, 4 सही 1/2 में ये कार्य समाप्त होगा। आपकी समझ में आया? एक बार और बता देता हूं, क्वेश्चन में नोट ओरली बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या, बोला क्या होगा, बी की कार्य क्षमता ए से 3 गुनी है। यहां तक समझ में आ? ए जो है जब जो कार्य कर रहा बी से 12 दिन अधिक ले रहा, अगर ए किसी कार्य को कर रहा तो बी से 12 दिन अधिक ले रहा। अगर ए बी की कार्य क्षमता 1:3 है तो उनका जो दिनों का अनुपात होगा 3:1 होगा। तो जो 12 दिन अधिक ले रहा, यानी एक 3 दिन ले रहा, बी 1 दिन ले रहा, तो जो 2 यूनिट का मान है वो 12 दिन के इक्वल होगा। 1 यूनिट का मान आया 6, तो बी 6 दिन लेगा और जो है ए 18 दिन लेगा। अब हमने इनका दोनों का कहा, 18 हमारा एलसीएम आया, 6 से 18, 6 के 18 4, तो 4/18 यानी 4 से 1/2 में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। यहां तक आपकी बात समझ में आई? आप इसे नोट कीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन था और आज ही क्लास का आखिरी क्वेश्चन था। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपका कोई टाइप भी मिस ना हो। हर एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आप प्लीज हमारे साथ विश्वास के साथ जुड़े रहे। समस्या देखिए, आप इसे नोट कीजिए, फिर मैं कुछ बताता हूं। देखिए, आप हमारा उत्साह बढ़ाएंगे तो हम भी अच्छा कार्य करेंगे। आप हमारा उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तो हमसे भी कार्य नहीं किया जाएगा। इसलिए आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब अपने दोस्तों को कराने का प्रयास करें। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस कार्य कीजिए। हम आपको जितना बेहतर से बेहतर कंटेंट है वो प्रोवाइड कराएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको कंटिन्यू वीडियो दें। ठीक है, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।